हाय दोस्तों, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन देखिए जो हम पहले बता चुके थे 1 से लेकर 50 तक। ये अब 51 से लेकर 100 तक है। ये इसमें मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस सब है। हम खाली आप लोग को ये बताएंगे, वीडियो खाली आंसर बताएंगे। अगर आंसर में जो भी अगर गलत होगा तो कमेंट में आप बताइएगा और हमको मतलब कि ये गलत है हमको कमेंट में लिख कर बताइएगा। आप लोग के यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं। देखिए इसमें से जो हम क्वेश्चन अभी बता रहे हैं, देखिए कितना ज़बरदस्त और हैवी क्वेश्चन है जो ग्रुप डी अभी भरा रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन का है जो सेट में के जो हम 100 अभी बता चुके हैं, अभी बाकी है तो इसमें के पूरा डिटेल हम बता देते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त ये क्वेश्चन है। या आप लोग के जो अभी भरा रहा है जो फॉर्म, उसमें तो नीचे तक ही हुआ नहीं है, इसमें से आता ही है। तो आप लोग ये प्रॉपर छाँट का जो क्वेश्चन हम आप लोग के VVI कह के छाँट के बना के क्वेश्चन आप लोग के यूट्यूब के सामने दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन है। डैश डैश 1956 से राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता व्यय, बचत और पूंजी निर्माण से संबंधित डेटा जारी करने के लिए नोडल एजेंसी इसमें से कौन है? इसमें लिखा है पहले का केंद्रीय साखी कार्यालय, बी लोक परिसंपत्ति प्रबंधक कार्यालय, तीसरा सी मौलिक नीति कार्यालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय। इसमें से आंसर कौन है? आप लोग इसमें बताइए कि कौन है। तो देखिए हम आप लोग को बता देते हैं, इसमें का आंसर ए है। इसमें का आंसर 51 का ए है, करेक्ट। फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हो गया, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले भारत किस राज्य में लागू की गई थी? इसमें क्वेश्चन दिया है, लिखा है राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसमें लिखा है तो 52 का आंसर भी इसमें भी ए है, राजस्थान में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में दहेज के मुद्दों से संबंधित सतबीर सिंह बना हरियाणा राज्य मामले में अपना फैसला सुनाया? ये क्वेश्चन पूछ रहा है 2019, 2020, 2021, 2022। इसमें ऑप्शन मैंने बताइए कौन सा है। तो 53 नंबर का क्वेश्चन हो गया सी, ये करेक्ट है, 2021 है। इसमें की करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें रीजनिंग का सवाल है। 6 व्यक्ति ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज में परित मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। D और A के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। F C के दाएं ओर ठीक बगल में है और E F के दाएं ओर दूसरे स्थान पर है। E A के बाएं ओर दूसरे स्थान पर है और F दाएं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? इसमें ऑप्शन दिया है ACED, ये चारों ऑप्शन दिया है। इसमें से कौन सा आंसर होगा? तो 54 का डी है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर हो गया हमको 54, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 55। ये मैथ के सवाल हो गया। देखिए ये मैथ के सवाल है, इसमें से बताइएगा कि कौन आंसर है। आप इसमें कमेंट बताइएगा, हम आप लोग तो आंसर बता देते हैं, लेकिन सिद्ध करके बताइए कि आंसर गलत है कि सही है। 55 नंबर का सवाल इतना इतना दिया है, मान ज्ञात कीजिए। तो इतना का ये दिया है, तो इसमें 55 नंबर का आंसर सी हो गया। 55 नंबर के सी, 0.58 है, करेक्ट आंसर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आ गया इसमें के रीजनिंग, ये भी मैथ है, रीजनिंग का है। देखिए राजन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 300 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 400 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। अब राजन का मुख्य किस दिशा में है? सभी मोड़ केवल 90 डिग्री वाले मोड़ पर है। इस क्वेश्चन का पूछा, पश्चिम, उत्तर, पूरब, दक्षिण। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम बता देते हैं, ए नंबर है क्वेश्चन, ये ए नंबर हो गया। कौन सा है? पश्चिम दिशा की ओर है, ये पश्चिम दिशा की ओर है, करेक्ट आंसर पश्चिम दिशा की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, 8:45 बजे घड़ी की दोनों सुई, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई
के बीच बना कोण लगभग कितना डिग्री का होता है। इसमें लिखा है 10 डिग्री, 2 डिग्री, 17 डिग्री, 60 डिग्री। इसमें क्वेश्चन इसमें 57 के दिया है डी या 60 डिग्री है। करेक्ट आंसर 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। AIDS का पूर्ण रूप क्या है, हिंदी में दिया है, इसका नाम क्या है पूरा। तो इसका भी डी है, एक्वायर्ड न्यूलन डेफिनिसी सिडोम। ये डी आंसर हो गया, डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यदि समीकरण ax² प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल बराबर है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें के जो भी इस आंसर देखिए इसका सी है, करेक्ट आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की एक कक्षा में पाउलो को शीर्ष से 18वां और नीचेवे से 45वां स्थान मिला है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है। ये क्वेश्चन कर है कुल संख्या कितना है, 60, 62, 63, 61। इसमें से आंसर पूछ रहा है कौन है। 60 नंबर का आंसर हो गया, 60 का आंसर बी है, करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, बी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ले दिया गया अक्षर सिंह प्रतीक चिन्ह का ध्यान करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। देखिए इसने दिया है, इसमें लिखा है ऐसे प्रतीक को कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अक्षर होता है। ये कई गो 3, 4, 2, 1। इसमें से आंसर दिया है 61, डी आंसर है, एगो है, इसमें एक है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अवघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। इसमें दिया है समीकरण, रीजनिटी के सवाल है, केमिस्ट्री के सवाल है। इसमें 62 नंबर का ए है, करेक्ट आंसर ए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। यह भी केमिस्ट्री के सवाल है। लिखा है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। इसमें क्या 63 का दिया है, 63 का सी आंसर हो गया, 63 के सी, 6 और 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लिखा है इसमें कि 1930 में नमक उत्पादन पर ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ इनमें से कौन सा अहिंसा विरोध किया गया था। इसमें लिखा है खेड़ा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, खिलाफत आंदोलन या दंडी यात्रा। ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसमें देखिए 64 नंबर का डी है, करेक्ट आंसर हो गया डी, दंडी यात्रा है जो 1930 में ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ का दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ के समय योजना आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। पंचवर्षीय योजना के समय सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, हरिंदर कुमार मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद किसमें थे पंचवर्षीय योजना। तो 65 नंबर के नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, इसके करेक्ट आंसर बी है, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 65 के बाद आ गया 66, 66 में आगे जाते हैं। यहाँ पर दिया है, ये भी मैथ के सवाल है। लिखा है इसमें कि जॉन ने एक लैपटॉप उसके अंकित मूल्य 25% के छूट पर खरीदा। यदि उसमें लैपटॉप के लिए 28,473 रुपये का भुगतान किया तो उसका अंकित मूल्य क्या था। इसमें दिया है वो क्वेश्चन। तो इसको आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो गया जो कि 25% के छूट देता है, तो 66 नंबर का हो गया, सी आंसर है। इसका लिखा है 37,964 आंसर करेक्ट हो गया, 37,964। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें दिया है ये एथिक है, फिजिक्स का सवाल है। यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्र केंद्र में गुजरती है तो आपतित किरण और परिवर्तन किरण के बीच बनने वाली कोण डैश डैश के बराबर क्या है। तो ये आपतित प्रकाश किरण की अवतल दर्पण के वक्र केंद्र से गुजरती है उसे क्या कहते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला गया है, तो 67 के बोला गया है ए नंबर है, 0 डिग्री है जो कि 0 डिग्री पर बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं।
नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधक की 4 विधियों और उनके कार्य करने की दर्शाता है। कौन सा विकल्प इनके संयुक्त दर्शाता है? इसमें देखिए ये मिलान है, इसमें मिलान वाला ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का हम भी 68 नंबर का आंसर हो गया डी नंबर है, जो कि करेक्ट आंसर डी है, इसमें के डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 69, श्रीनिवास ने अपने हाल ही में अपने 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी है और 5 वर्ष के बाद उनकी औसत वय 33 वर्ष होती, तो लड़की की आयु वर्तमान आयु क्या है? ये हो गया ब्लड रिलेशन के सवाल में है, जो कि समय और वर्ष वाला है सवाल ये। तो इसमें का कितना हो गया आंसर? इसका हो गया सी नंबर 26, इसके करेक्ट आंसर 26 से। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में जैन शब्द संस्कृत शब्द जिन से लिया गया है उसका अर्थ डैश डैश अर्थात जिसने सभी मानवीय भावनाओं पर विजय प्राप्त कर लिया है। विजेता, पूर्ति, अमर या खरापन? इसमें लिखा है 70 नंबर का ए है विजेता, इसका नाम होगा विजेता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटम लगभग मानने को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? ये देखिए, ये रीजनिंग के सवाल है, इसमें करेक्ट आंसर आप लोग हम बता देते हैं। 71 नंबर का सी है, 78 नंबर रहेगा आंसर इसका 78। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष पूर्ण साकेत और तिलक की वाही का क्रमशः अनुपात 5:6 था, 4 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। संकेत का वर्तमान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है, ये 72 नंबर का आंसर डी हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन करेक्ट आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 कथन उनके बीच 2 निष्कर्ष 1 और 2 इतने दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही समानता ज्ञात भिन्न प्रतीत होता है, और बताएं कि कौन सा निष्कर्ष तालिका रूप में कथनों का पालन करता है। इसमें देखिए ये तो यथी है, इसको बनाना है, जो कि बैठने और सजावट है। तो 73 नंबर खाली आंसर आप लोग को हम बताते हैं। 73 नंबर का बी हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, जो कि बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 74, उसके बाद 75 आएगा। ये लिखिए, देखिए इनमें से कौन सी द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण का आंसर इसमें के सही कौन है? द्विघात समीकरण सही कौन है, ये पूछ रहा है। तो 75 नंबर का आंसर डी हो गया, 75 के डी, करेक्ट आंसर डी हो गया, 75 के डी हो गया करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सहायक होता है? पर्यावरण को स्वस्थ रखने में सहायक होता है, ये क्वेश्चन दिया है। तो ये 76 का डी है, 76 के डी है। जीवाणु और कवक होता है, जीवाणु जो कवक होता है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के मुख्य अक्षर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ये क्वेश्चन दिया है। यह दर्पण का अभिलंब होता है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्षर पर स्थित होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। इसका आंसर 77 का डी है। 1 और 3 है। एक और, यह दर्पण का अभिलंबित होता है। मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। इसका आंसर डी है करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यदि किसी घन के एक फलक का परिमाप 24 सेमी है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। ये देखिए, ये भी सवाल बहुत सुंदर है, लेकिन हम आपको आंसर डायरेक्ट बताते हैं, लेकिन आप लोग इसको हल कर बताइएगा कि आंसर गलत है कि सही है। 78 नंबर का डी 216 है करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रमन एक बिंदु से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 200 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 200 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, 400 मीटर चलता है, और फिर वह दाएं मुड़ता है और 300 मीटर चलता है। रमन परम बिंदु से कितना दूरी पर सभी मोड़ 90 डिग्री का है? तो ये देखिए रीजनिंग का सवाल है, इसका आंसर डायरेक्ट आपको बताते हैं, बी आंसर है, इसका आंसर बी है करेक्ट 600। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 36 सेमी
को किस में बदलेंगे? 36 सेमी किस में बदलेंगे? 36 सेमी को किमी में बदलेंगे, सॉरी 36 सेमी को किमी में बदलेंगे। तो ये किमी में बदलेंगे। इसका आंसर देखिए कितना, 80 का डी हो गया करेक्ट आंसर। इसका 80 के डी 0.0036 है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 2021 में विश्व कुश्ती चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव किसने प्राप्त किया? ये 2021 करेंट है, जिस टाइम में एग्ज़ाम दिया था, करेक्ट है। इसका 41 का ए, 81 का ए है, अंशु मालिक, अंशु मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। उस संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा तो 82 नंबर का सी हो गया करेक्ट आंसर। 82 के सी 181। नेक्स्ट क्वेश्चन। देशांतर और अक्षांश के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये क्वेश्चन दिया है। 83 कौन सा गलत है? ए। इसका आंसर ए गलत है। देशांत कभी भी एक दूसरे को प्रतिक्षेपित नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। लिखा इनमें प्रश्न में से संख्या प्रतीक को समूह के नीचे दी गई तालिका और उसके बाद भी दी गई शर्तों के अनुसार अक्षरों का उपयोग करके कुटुम्ब किया जाता है। शर्तों का पालन करने वाले कुटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। तो इसमें क्या है? इसमें देखिए प्रतीक दिया है, हम उसको 84, देखिए इसका आंसर है क्या? 84 का आंसर प्रतीक दिया है, तो इसका आंसर 84 को हो गया हमको 84 का बी आंसर है करेक्ट आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। लिखा है कासेरुकियों की आकृति कोशिकाओं में ACR द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? ये क्वेश्चन दिया है, महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दिया है 85 का दिया है, ए नंबर है। अशोधित और विषयों का निर्विषीकरण होता है करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? माने विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है? ये क्वेश्चन दिया है। 86 नंबर का क्वेश्चन दिया है, सी नंबर है, विभक्त वलय होता है, विभक्त वलय। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। बल्ब के फिलामेंट में प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला लंबा बनाया जाता है डैश डैश देकर। ठीक है, तो इसमें कौन सा बनाया जाता है? इसमें 87 का ए आंसर है, उच्च प्रतिरोधक बनाया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा को कॉट थीटा के पद में व्यक्त कीजिए जहाँ कि थीटा एक न्यून कोण है। ये पूछा था क्वेश्चन, ये न्यून कोण है। तो इसमें आंसर कितना है? 88 नंबर का क्वेश्चन हो गया, बी आंसर है, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बोलते हैं। यदि लिखा है यदि संख्या इतना इतना के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंकों में 1 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें लिखा है कौन चीज़? इसका आंसर हो गया बी, इसका 7 आंसर हो गया। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। लिखा है यदि ABCD एक चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार एक समानांतर चतुर्भुज है जिसके दो विकल्प AC और BD O पर प्रतीक करते हैं तथा OA बराबर x+3 है, OB बराबर y+2 है, OC बराबर 2x+y है तो OD बराबर 3y है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया? 90 का आंसर डी है, करेक्ट आंसर है डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इसका देखा है जब परमाणु क्रमांक डैश डैश और नाभिकीय आवेश डैश डैश तब नाभिकीय और संयोजित इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश डैश, इसलिए Li परमाणु त्रिज्या डैश डैश है। तो क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का सी बोलते हैं, इस क्वेश्चन को सी कहते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को
सी है। इसका क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, बढ़ते बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को बढ़ते बढ़ते हैं और बढ़ते घटते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ABC में यदि भुज 40 डिग्री हर त्रिभुज इतना है तो वर्टिका कोष्ठ के का मान ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा है 92 के ए है, ठीक है, 140 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है। इसमें लिखा है किसके कारण दिखाई देती है, तो प्रकाश के परिकरण के कारण दिखाई देती है। प्रकाश के परिकरण के कारण दिखाई देती है। कौन सा ऑक्सीजन अवशोषण तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है। ये लिखा है बी नंबर, उपस्थित के उछेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पत्ती की अनुपस्थित काट के निम्नलिखित में चित्र को अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अध्यक्ष को दर्शाता है। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो इसमें देखिए काट के दर्शाता है, तो इसमें 95 है, 95 नंबर के क्वेश्चन हो गया। 95 के सी है, करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए 96, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपया है, उसका विक्रय मूल्य इतना है तो 2375 रुपया है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका हानि सी 5% की क्या हुआ, 5% की हानि हुआ, ठीक बा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। शब्द में इतना आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने उनके बीच अंग्रेजी वर्गमाला क्रम है, कितना क्रम है। बी आंसर है, इसका आंसर 4 है। बी आंसर इसका आ गया 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। एक क्रम में व्यवस्थित 11 संख्याओं का औसत 41 है और पहली 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64 है, तो छठी संख्या ज्ञात करें। 98 के बी हो गया, 98 के बी, 41 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। कब कर दिया गया, तो 99 के डी, 2021 में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मैथ की सवाल है, एक्स और वाई सोने और प्लेटिनम की 2 मिश्र धातु है, जो कि इन धातुओं को क्रमशः 5:2 और 5:7 के अनुपात में मिलाकर तैयार की गई है। यदि हम इन मिश्र धातुओं की समान मात्राओं को पिघलाकर तीसरी मिश्र धातु जेड बनाते हैं, और तो जेड में सोने की मात्रा और प्लेटिनम की मात्रा का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 100, इसका आंसर 95:73 है, करेक्ट आंसर। आप लोग की इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आप लोग अगर प्यार दुलार देंगे इस वीडियो के, तो आप लोग के फिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के हम मीडिया के माध्यम से आप लोग के फिर अगला सेट आप लोग के फिर दिखाएंगे। ओके, थैंक